नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। अभी तक हम लोगों ने 3 डेमो क्लासेस देख ली हैं कैलकुलस की। तो ये हमारी डेमो क्लास नंबर 4 है। यहाँ पर मैं लिखे भी दे रहा हूँ, ये हमारी डेमो क्लास नंबर 4 है। तो आई होप कि आप लोगों ने 3 डेमो क्लासेस को बढ़िया तरीके से देखा होगा और नोट्स भी बनाए होंगे और जो चीज़ें मैंने समझाई हैं आप लोग को समझ में आई होंगी। तो जिन स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें, मेरे द्वारा समझाई गई चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं और आगे भी आप लोग कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना चाहते हो, कैलकुलस हो या लीनियर अलजेब्रा हो, है ना? इन 2 सब्जेक्ट का पेड कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो आप लोग कंप्लीट पेड कोर्स जॉइन कर सकते हैं कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा के लिए, ठीक है? कोर्स को जॉइन करने के लिए आप लोग को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पेड कोर्स जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, ये आज हमारी चौथी डेमो क्लास है और आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, जिससे हमारा एग्जाम में भी, सेमेस्टर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आज हम लोग बात करेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन की, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, यहाँ पर लिखिए लिमिट ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन की लिमिट हम लोग आज समझेंगे कि फंक्शन की लिमिट क्या होती है और इसकी डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो, फंक्शन की जो लिमिट की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन भी हमारी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख लीजिए डेफिनेशन। फिर इस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसको हम लोग बोलते हैं, इस डेफिनेशन को बोलते हैं, जो लिमिट की डेफिनेशन है फंक्शन की, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिखे भी दे रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बोलते हैं लिमिट की। तो देखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स और इसकी लिमिट क्या है? एल है। लेकिन कब? जब एक्स टेंड कर रहा है सी की तरफ। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहो कि सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट फॉर्म में कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, और इसकी लिमिट कितनी है? तो आप कहोगे कि सर इसकी लिमिट है एल। ऐसे ही लिख सकते हो? आप कहोगे यस सर। अब देखो, यदि मैं यहाँ पर ऐसा कह दूं कि हम लोग के पास ये गिवन है लिमिट एफ एक्स इजकल टू एल एक्स टेंडिंग टू सी, है ना? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इजकल टू एल, ऐसा गिवन है। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट एल है। फंक्शन की लिमिट एल है जब एक्स सी की तरफ टेंड कर रहा है, एक्स टेंडिंग टू सी। यदि आप लिमिट वर्ड नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि फंक्शन एल की तरफ टेंड कर रहा है, एल की तरफ टेंड कर रहा है जब एक्स सी की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है? तो लिमिट का मतलब समझ में आ रहा है? लिमिट का मतलब यह है कि फंक्शन एल की तरफ टेंड कर रहा है जब एक्स सी की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है? और यदि लिमिट फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट एल है जब एक्स टेंडिंग टू सी। ये दोनों बात आप लोग को क्लियर होना चाहिए। तो आप कहो कि यस सर, ये बात हमें क्लियर है। तो देखो, यदि इतनी बात क्लियर है आप लोग को, यहाँ से एक बात ये समझिए कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये कहती है, मैं भी आपको व्यवस्थित तरीके से लिखवा दूंगा, पहले आप थोड़ा समझ लीजिए। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये कहती है, यहाँ पर लिखिए फॉर गिवन, जैसे मैं कहूँ कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यदि हम लोग कोई भी, यहाँ पर लिख लीजिए एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, यानी कि हमको एक डेल्टा मिल जाएगा सच दैट, जो कि किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है ये हो जाए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन व्हेन यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि एक्स माइनस सी, ये आपका लेस देन होना चाहिए डेल्टा से, ठीक है? तो यदि ये कंडीशन होल्ड हो जाती है तो इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट क्या है? एल है। या आप इसको ऐसा कह सकते हैं फंक्शन एल की तरफ टेंड कर रहा है जब एक्स सी की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये वाली जो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये हमारी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहलाती है लिमिट की,
ठीक है। यदि आपको ये लिमिट क्लियर है, यहाँ पर जो मैंने बात बताई है ये वाली बात यदि आपको क्लियर है लिमिट की, तो इसी का एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो हम लोग बोलते हैं लिमिट का, वो इसको हम लोग बोलते हैं कि यदि एफ एक्स माइनस एल का मॉड यदि लेस देन एप्सिलॉन है, व्हेन एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इजकल टू एल है। ये प्रूफ हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इसी से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप से हमको एक फंक्शन की लिमिट गिवन होगी और आपसे कहा जाएगा कि आप प्रूफ करिए कि इस फंक्शन की लिमिट एल है। ठीक है। तब ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर कोई फंक्शन दिया है तो इसकी जो लिमिट है वो आप केवल निकाल करके दिखा दो, जो भी आपने मेथड 11 12th क्लास में पढ़ रखे हैं। इसको आपसे कहा जाएगा कि आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से लिमिट को प्रूफ करिए। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूफ करने का मतलब है कि हम लोग इस कंडीशन को लेकर के चलेंगे और वहां पर दिखाएंगे कि एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा है, और डेल्टा हम लोग वहां पर ढूंढ करके दिखाएंगे। ये जो डेल्टा होता है ये आपका फंक्शन होता है किसका, एप्सिलॉन का। ये आपका फंक्शन होता है एप्सिलॉन का। ठीक है। जैसे डेल्टा इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाई 2, या आप लिख सकते हैं कि 3 एप्सिलॉन, इस टाइप से कोई चीज जो डेल्टा होगा वो एप्सिलॉन का ही फंक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए अभी बेसिक बात जो मैंने आपको बताई है। तो आप कहोगे कि यस सर, कुछ कुछ आइडिया हमें लग गया है। तो यदि इतनी बात समझ में आ गई है तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ। चलिए यहाँ पर आप लोग लिखेंगे लेट ए इज सबसेट ऑफ आर। ए हमारे पास क्या है, रियल नंबर का एक सबसेट है। एंड सी बी ए क्लस्टर पॉइंट। सी क्या है, हमारे पास एक क्लस्टर पॉइंट है सेट ए का। सी बी ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। सेट ए का क्लस्टर पॉइंट है सी। यहां पर लिखेंगे लेट एफ फ्रॉम ए टू आर बी ए फंक्शन। इतनी चीज हमको गिवन है कि एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, और क्लस्टर पॉइंट गिवन है फंक्शन। तो देखो फंक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा है इस टाइप का होता है कि एफ फ्रॉम ए टू बी, ऐसे पढ़ रखा था आपने। तो यहाँ पर ए सेट है और बी सेट है। ए क्या होता है, हमारा डोमेन सेट होता है, और बी क्या होता है, को डोमेन सेट होता है। तो को डोमेन की जगह हमने बी सेट की जगह हमने रख लिया है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, बस इतना सा यहाँ पर चेंज है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। देन देन हम लोग यहाँ पर कहेंगे लिमिट, या इसको ऐसा लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिए, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल। है ना, आप ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो लिमिट निकाल रहे हैं एक्स टेंडिंग टू सी, यानी कि क्लस्टर पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पर क्लस्टर पॉइंट पर हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं। तो ये फंक्शन की लिमिट एल होगी। यहाँ पर लिखिए इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन देयर एग्जिस्ट डेल्टा। हमको एक डेल्टा मिल जाए ग्रेटर देन 0, हम लोग इस डेल्टा को फाइंड करेंगे। यदि ये डेल्टा मिल जाता है ग्रेटर देन 0, सच दैट कि हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि मॉड एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन व्हेन 0 से ग्रेटर होगा मॉड एक्स माइनस सी, और ये होगा लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो ये हमारी लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है। अब देखो
डेफिनेशन को प्रूफ नहीं किया जाता है ना, डेफिनेशन को प्रूफ नहीं किया जाता है। डेफिनेशन तो डेफिनेशन ही होती है, डेफिनेशन का यूज करके हम और चीजों को प्रूफ कर सकते हैं, क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन को नहीं प्रूफ किया जाता है। डेफिनेशन निकाली गई है आप लोगों के लिए। तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि यदि फंक्शन की लिमिट एल है, जब एक्स सी की तरफ टेंड कर रहा है, फंक्शन की लिमिट यदि एल है, तो ये वाली कंडीशन आपकी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपकी होल्ड हो जाएगी। और यदि ये वाली कंडीशन आपकी होल्ड हो रही है, ये वाली कंडीशन यदि होल्ड हो रही है, तो फिर हम यहां से कह सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट क्या होगी, एल होगी। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखना है। यदि ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमने दिखा दिया कि फंक्शन की लिमिट एल है। और यदि यहाँ पर ऐसा है कि फंक्शन की लिमिट हमको इस टाइप से दे रखी है, और फिर हमने यहाँ पर ये वाली कंडीशन दिखा दी, एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन दिखा दी, तो इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट एल प्रूफ हो गई। दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। क्या बोलते हैं? लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हम लोग इसको बोलते हैं। तो बस हमको केवल इतना याद रखना है कि यदि ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है, तो इसका मतलब ही यही है कि हमने प्रूफ कर दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इजकल टू एल। ठीक है, और एक बात और ये ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर लिखा है ना मैंने, एफ एक्स इजकल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इजकल टू एल, तो यदि आप लिमिट का यूज करके, लिमिट वर्ड का यूज करके इसको कहेंगे, तो आप ऐसा कहेंगे कि फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या है, एल है ना। लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है, एल है। लेकिन यदि लिमिट वर्ड नहीं यूज करना है, तो आप इसी को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एफ एक्स हमारा टेंड कर रहा है एल की तरफ, एज एक्स टेंड कर रहा है ए की तरफ या सी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से दिखाएंगे कि ऐसा नहीं कहेंगे कि एफ एक्स इजिकल टू एल, ये नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। आप ये कहेंगे यदि लिमिट है एल, तो आप ये कहेंगे कि एफ एक्स जो है हमारा एल की तरफ टेंड कर रहा है, जब एक्स सी की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं, मैंने आपको समझा दी हैं। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो यहाँ पर हम लोग लिमिट देख रहे हैं, ये सी जो होगा, ये आपका क्लस्टर पॉइंट होगा सेट ए का। ठीक है, सी क्या होगा, क्लस्टर पॉइंट होगा। ये गिवन नहीं होगा आपको, कि कहीं पर बताएगा नहीं इस तरीके से क्वेश्चन में कि ये क्लस्टर पॉइंट है। यदि कहीं पर इस तरीके से यदि लिखा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, और यहाँ पर कोई फंक्शन दिया है और यहाँ पर कोई लिमिट दिया है, तो आप मान लेना कि ये सी है, हमको दिया है, क्लस्टर पॉइंट है, गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है लिमिट की। कहीं कोई याद करने वाली बात होगी नहीं, है ना, क्योंकि किताब में दूसरी तरीके से लिखा था, मैंने इसको थोड़ा सरल करके आपके सामने रख दिया है कि यदि हम लोग कह रहे हैं कि इस टाइप से एक फंक्शन की लिमिट एल है, तो ये कंडीशन होल्ड होगी। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। और यदि ये कंडीशन होल्ड हो रही है ये वाली, तो फिर इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट एल प्रूफ हो गई। क्लियर है? तो इस डेफिनेशन को दिखाने के लिए जब हम लोग इस डेफिनेशन से प्रूफ करेंगे, तो हमको डेल्टा फाइंड करना होगा। ये ध्यान रखना, हमको डेल्टा फाइंड करना होगा। तो ये आपका जो लिमिट ऑफ फंक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लिखे दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। चलिए, अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, सेमेस्टर एग्जाम में। यहाँ पर लिखिए, क्वेश्चन नंबर है ये आपका बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, और हर साल पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इस पर कहा गया था कि यूजिंग द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके प्रूव दैट ये हमको प्रूव करना था कि यहाँ पर लिखिएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, एक्स टेंडिंग टू 2, 1/1 माइनस एक्स इजिकल टू -1। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना था।
तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पर मेंशन किए दे रहा हूं मैं कि ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। यहाँ पर लिख लीजिए DU BSc मैथ्स ऑनर्स, BSc ऑनर्स मैथ में ये पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है और हर साल पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके हमको इसको प्रूफ करना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो यहाँ पर लिमिट गिवन है ये ना दी हो आपको, तो जो मेथड आपने 11th-12th क्लास में पढ़ रखे हैं लिमिट फाइंड करने के, उनका यूज करके आप पहले लिमिट फाइंड करेंगे फिर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया 1/1 माइनस एक्स इजकल टू -1, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए देखिए, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करना है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी वांट टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना होगा, यहाँ से डेल्टा फाइंड करना होगा। वी वांट टू फाइंड डेल्टा सो दैट हम लोग ये दिखा पाए कि एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एक्स माइनस सी का जो मॉड है वो लेस देन हो जाएगा डेल्टा। ठीक है, देन हम लोग यहाँ से क्या कह देते हैं, इसी चीज को हम लोग कह देते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इजकल टू एल। तो ये प्रूफ हो जाती है। बात समझ में आ रही है? आप कहोगे यस सर। तो चलिए यहाँ पर देखिए एफ एक्स हमारे पास क्या है। तो आप कहोगे कि सर जो एफ एक्स है, हम लोग देख पा रहे हैं एफ एक्स है हमारे पास फंक्शन 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, फिर आप लिखेंगे एल, तो लिमिट क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर लिमिट भी लिखेंगे, लिमिट है हमारे पास -1। फिर इसके बाद बताएंगे सी क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखिए सी इजकल टू है हमारे पास 2। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने लिख ली। अब हम लोग इसको लेकर के चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे, इस चीज को प्रूफ कर देंगे, यानी डेल्टा हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर मॉड एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स रखिए 1/1 माइनस एक्स माइनस एल, तो लिमिट है हमारे पास -1, तो -1 रख देंगे। अब इसको लेस देन एप्सिलॉन यहाँ पर नहीं लिख देना है इस तरीके से। ठीक है, इसको लेस देन एप्सिलॉन यहाँ पर नहीं लिखना है, इसको आप लोग जब सॉल्व कर लेंगे इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व पूरा हो जाएगा ना, अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे जितना सॉल्व हो सकता होगा, इसके बाद फिर आप वहां पर लास्ट में लेस देन एप्सिलॉन लिख देना। तो अभी यहाँ पर इसको सॉल्व करके लिखते हैं थोड़ा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में एलसीएम, ऊपर -1 और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर यानी +1 हो गया ऊपर, है ना, माइनस माइनस +1 हो गया, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, आप कहोगे यस सर, इतना समझ में आ गया हमारे। अब यहाँ पर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, ये तो है ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ये चीज दिखाना है एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा, इसको तो हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो जो दिखाना है तो वहां पर समझिए कि हम लोग क्या दिखाएंगे। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर हमको दिखाना पड़ेगा मॉड एक्स माइनस सी, सी कितना है 2, तो एक्स माइनस सी यानी एक्स माइनस 2 का मॉड लेस देन हो जाए डेल्टा, और ये डेल्टा हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि जो डेल्टा होता है ये हमारा क्या होता है, फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन होता है, फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन होता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हमको दिखाना है कि x माइनस 2 का मॉड लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पर 2 माइनस एक्स है, हमें x माइनस 2 बनाना है। तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर से भी x कॉमन ले लेते हैं और नीचे से भी x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करेंगे, ऊपर से भी x कॉमन लिया और नीचे से भी x कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा x माइनस 1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, आपका हो यस। अब देखो मॉड पूरे में लगा है तो हम इसको ऊपर न्यूमरेटर में अलग लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर में अलग लगा सकते हैं। तो x माइनस 2 का मॉड ऊपर हो गया और बटे में आ गया
मॉड x माइनस 1। ठीक है, तो आप कहोगे कि यस सर। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है इसको, है ना? इस चीज़ को हमने सॉल्व किया है fx माइनस एल के मॉड को। तो ये हमारा पूरा अब सॉल्व हो चुका है यहाँ तक जितना सॉल्व होना था। तो अब इसको हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? लेस देन एप्सिलॉन लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है? हम लोग इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं fx माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, इसको लेकर के चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने लेस देन एप्सिलॉन लिख दिया। ठीक है? तो आप कहोगे यस सर। अब हमको ये दिखाना है कि x माइनस 2 का मॉड लेस देन डेल्टा होगा। तो अभी आप देख रहे हो कि x माइनस 2 का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में अभी यहाँ पर एक नंबर है जिसको अभी हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ता है। ये रफ वर्क लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आपको लगभग लगभग सभी क्वेश्चन में रफ वर्क करके डेल्टा फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रफ वर्क करना सीख लो। तो ये आपको अलग से ही करना है रफ वर्क, वहीं पर जहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वहीं पर नहीं लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर चूज करना है डेल्टा। डेल्टा इजकल टू 1 मैंने ले लिया। तो डेल्टा इजकल टू 1 ले लेते हैं यदि, तो देखो क्लस्टर पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पर है 2, ये। तो डेल्टा 1 लिया है तो इसका नेबरहुड क्या बनेगा? 2 प्लस डेल्टा यानी कि 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3। और यहाँ पर लेंगे 2 माइनस 1 यानी कि आ जाएगा 1। ठीक है, आप कहोगे यस सर। इसका मतलब क्या है कि जो x हैं हमारे वो कहाँ लाई कर रहे होंगे? तो आप कहो कि सर 3 से छोटे हैं और 1 से बड़े हैं। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमको x माइनस 1 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर x माइनस 1 यानी कि 1 हम यदि माइनस कर दें सभी जगह पर, तो x माइनस 1 इधर पर हो जाएगा 3 माइनस 1, इधर पर हो जाएगा 0। और x माइनस 1 हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसको मॉड x माइनस 1 भी लिख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो देखो मॉड x माइनस 1 की ये जो वैल्यू है, यदि आप यहाँ पर 2 रख देते हो, है ना, मैक्सिमम वैल्यू रख देते हो तब तो ठीक है। लेकिन यदि आपने मिनिमम वैल्यू रख दी यहाँ पर 0, तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन है यहाँ पर, है ना? क्योंकि समथिंग अपॉन 0 ये कहाँ डिफाइन है? ये तो डिफाइन ही नहीं है। तो हम फिर ये वैल्यू नहीं रख सकते। और जनरली आप देखोगे कि जब भी यहाँ वैल्यू रखना होगा, तो यदि ऊपर न्यूमरेटर में रखना होगा तो मैक्सिमम वैल्यू रखोगे, और डिनोमिनेटर में रखना होगा तो मिनिमम वैल्यू रखोगे। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है? 0। तो 0 हम लोग रख नहीं सकते। ठीक है, 0 पर तो फिर डिफाइन नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब क्या है कि डेल्टा हमको दूसरा चूज करना पड़ेगा। डेल्टा हम लोग क्या चूज करेंगे? और छोटा डेल्टा ले लेते हैं, डेल्टा इजकल टू 1/2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा इजकल टू 1/2 हमने ले लिया। अब यहाँ पर आप इस टाइप से ऐसे बना लो रियल लाइन। यहाँ पर हमारा क्लस्टर पॉइंट है, और यहाँ पर आप 2 प्लस 1/2 करोगे, है ना, सी प्लस डेल्टा। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो 2 माइनस 1/2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 में 1 गए 3, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो x है वो हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है? 5/2 से छोटा है और 3/2 से बड़े हैं सारे। ठीक है, हमको x माइनस 1 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सभी जगह पर x माइनस 1 कर दिया, 5/2 में भी -1 कर दिया, और इधर पर भी 3/2 में भी -1 कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहो कि सर इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 गए 1, तो 1/2 हो जाएगा। इधर x माइनस 1 का मॉड कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। और 5 में से 2 गए 3, 3/2, है ना? तो अब देखो मॉड x माइनस 1 की जो मिनिमम वैल्यू हमें रखना है कितनी आ गई? 1/2। तो 1/2 अब हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, 1/2 में कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू यदि यहाँ पर रखना चाहें तो रख सकते हैं हम लोग अब। तो यहाँ पर आप लोग 1/2 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा मॉड x माइनस 2, और ये हो गया 1/2 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं कि मॉड 2 ऊपर आ जाएगा, है ना, और x माइनस 2 यहाँ पर है, और ये हो गया लेस देन एप्सिलॉन। यदि हम यहाँ से मॉड x माइनस 2 निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो मैंने आपसे कहा था कि जो डेल्टा होता है वो एप्सिलॉन का फंक्शन होता है। तो ये जो वैल्यू आ गई इसी को हम लोग क्या कह देंगे? यही हमारा डेल्टा हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा हो गया। तो डेल्टा हमको मिल गया। यही चीज देखो हमको दिखाना होता है यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखो मॉड x माइनस 2 लेस देन डेल्टा दिखाना होता है। तो मॉड x माइनस 2 लेस देन डेल्टा हमने दिखा दिया। डेल्टा हमारा एप्सिलॉन का फंक्शन होता है, तो एप्सिलॉन का फंक्शन डेल्टा हमको यहाँ पर मिल गया।
ठीक है, ये एप्सिलॉन बाई 2, इसको हम डेल्टा कहेंगे फिर। तो डेल्टा मिल गया, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक डेल्टा तो हमने यहाँ पर भी चूज किया है, डेल्टा इजकल टू 1/2। तो कौन सा डेल्टा रखेंगे? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग लेंगे लेट डेल्टा इजकल टू मिनिमम ऑफ, यहाँ पर रखेंगे एप्सिलॉन बाई 2 और 1/2 में जो भी मिनिमम होगा, जो भी छोटा होगा, उसी को हम लोग रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे हमको 2 के करीब पहुंचना है, क्लस्टर पॉइंट के करीब पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, हम वही डेल्टा तो रखेंगे जो कि सबसे छोटा होगा। जितना छोटा हम लोग डेल्टा लेंगे उतने 2 के करीब पहुंच जाएंगे, है ना? तो हम लोग इन दोनों में से जो भी छोटा होगा, जो भी मिनिमम होगा, उसी को हम लोग लेंगे। तो ये चीज आपको मेंशन करना जरूरी है यदि आपने दूसरा डेल्टा यहाँ पर चूज किया है तो। ठीक है, तो डेल्टा हमको मिल गया। तो यहाँ से हम लोग ले करके क्या चले थे, तो यहाँ पर लिखिए कि हम लोग ले करके चले थे, यहाँ पर इसको आप पहले अलग कर लीजिए इतना। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लीजिए देन हमने ये दिखाया वी हैव कि मॉड 1/1 माइनस एक्स एफ एक्स माइनस एल, लिमिट कितनी थी -1, और इसका मॉड हम लोग लेकर के चले लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने यहाँ पर दिखाया व्हेन मॉड x माइनस 2 का मॉड लेस देन होगा डेल्टा से, दिखा दिया। और डेल्टा हमारा ये है यहाँ पर। तो यदि ये कंडीशन हमने दिखा दी तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस शोज दैट कि लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स है हमारे पास 1/1 माइनस एक्स इजिकल टू -1। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। और यही हम लोग को दिखाना था बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, हमको प्रूफ करना था इस लिमिट को, तो हमने इस तरीके से प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्लियर है बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ करके रखिएगा। और ये जो यहाँ पर हमने डेल्टा निकाला है ना, ये रफ वर्क में, ये आपको रफ वर्क में ही करना है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। अब देखो मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट इस वैल्यू को, डेल्टा की वैल्यू लेकर के आपको बता देता कि डेल्टा इजकल टू 1/2 हम लोग लेंगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक गलत वैल्यू भी लेकर के दिखाई है कि ऐसा हो सकता है कि जो आप डेल्टा चूज करो वो सही ना हो, है ना? तो डेल्टा आपको देखना पड़ेगा कि वो डिफाइन है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर रफ वर्क करके एक डेल्टा यहाँ से निकालेंगे। तो आई होप ये मेथड समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे एग्जाम में यदि पूछा जाएगा। और हर साल एक 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है लिमिट प्रूफ करने के लिए बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिमिट ऑफ फंक्शन, या हम ऐसा कहें कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स को ये क्लासेस पसंद आ रही हैं और आगे भी आप लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कैलकुलस का भी और लीनियर अलजेब्रा का भी। और आप लोग बढ़िया तैयारी कर सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम की। कॉन्टैक्ट आपको दिया गया है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि जैसे आपके पास कंटेंट है ना, वीडियो लेक्चर्स हैं, कॉलेज में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा तो आप क्या करोगे, लाइब्रेरी जाइए। ठीक है, और लाइब्रेरी में वहाँ पर आप बैठिए और वीडियो लेक्चर्स खोल करके देखिए, वहाँ पर नोट्स बनाइए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, तैयार करिए चीज़ों को, तो वो टाइम आपका सही जगह लग जाएगा। और यदि आपके पास वीडियो लेक्चर्स नहीं है ना, कोई भी कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए और कॉलेज में भी नहीं समझ में आ रहा है, तब फिर आप टाइम पास करोगे। तो इस वजह से अपना आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और बढ़िया अपना पढ़ते लिखते रहिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।